जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हमारे ब्लॉग की यानी मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग पे पति परमेश्वर जी और मैंने नहा लिया है। अब नहा के हम सीधे जाएंगे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाके हम सबसे पहले मिलेंगे मम्मी को मिलने के बाद पहले मैं करूँगी अपने बेटे से बात, फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मिलेंगे डॉक्टर से। फिर रोज़ की तरह किया हमने सूर्य देव जी को प्रणाम, और प्रणाम करने के बाद हमने कहा चलो अब हमें रूम से निकलना चाहिए। तो हम रूम से निकल गए थे तो वो देखा पति परमेश्वर जी को, पीछे को देखा तो देखा जहाँ पर सीमेंट है वो अपने को बचा के, जैसे कि कहते हैं ना, मैं नाजुक कली कचनार। तो मैं ऐसे उनकी मजाक बना रही थी। वो सीमेंट के ऊपर चढ़ के आ रहे थे। मैंने कहा अब जैसे पैर में पानी जाएगा ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल आप तो लड़कियों की तरह चल रहे हो बच बच के। तो उनको लगा रहे मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर वो आए, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया, हंसी भी आ रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। फिर वो थोड़ा स्माइल वगैरह भी दे रहे थे। मैंने कहा यार आपकी तो स्माइल भी बहुत महंगी है। ऐसा लगता है कि आप स्माइल भी मतलब इतने मुश्किल से देते हो, जैसे कुछ झड़ गया होगा, फूल वगैरह झड़ा दिया। फिर हेलो करा, चलते बने। पर दोस्तों आज भी ना कोहरा काफ़ी था। मॉर्निंग पे तो ठंड लग रही है, सच में कोहरा टाइप मतलब था। मौसम इतना क्लीन नहीं था, रोज़ की तरह ही था कोहरा कोहरा। फिर उसके बाद गए हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। फिर वही हॉस्पिटल पहुंच के हम सबसे पहले मम्मी के पास गए। आज तो मम्मी ने हमसे काफ़ी अच्छे से मतलब बोला है, क्योंकि पाइप था मुँह पे, अच्छे से बोल तो क्या पाती, पर हाँ ना साइंस में थी। मतलब और दिन मम्मी जैसे साइंस में कम रहती है, साइंस में थी, और डॉक्टर ने भी बहुत अच्छा बोला, पॉजिटिव बोला। तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम बाहर से करने लगे वेट। डॉक्टर का देखो, ये तो कुंभकर्ण, कहीं पर भी कुंभकर्ण मतलब सोना है, वही सोना है। मैंने फिर वीडियो बनाई। मैंने कहा देखो, क्योंकि मैं रोज चुराती हूँ ना कि आज भी आपकी वीडियो बनाऊंगी, आज भी आपकी वीडियो बनाऊंगी। वो नींद पे थे, पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, पर मैं उनकी वीडियो बनाने पे थी। मैंने कहा उठ रहे हो, कहा तो उठे नहीं, सो गए। मैंने कहा चलो आप सो जाओ थोड़ी देर। फिर डॉक्टर आए थे, फिर हमने डॉक्टर से भी बात करी। फिर उसके बाद डॉक्टर से बात करने के बाद जस्ट उन्होंने मोबाइल देखा अपना, और उनको तब पता चला कि आज है वीमेंस डे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सीधे ले गए और कहा कि नहीं हमें कुछ कर भी नहीं सकता। थोड़ा स्पेशल फील कराया उन्होंने मुझे आज। मैंने वो बात में आप लोग को बताया कैसे क्या। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले क्रीम रोल खिलाया, पेस्ट्री खिलाई। खैर रोज़ तो मैं पीती हूँ, वैसे यहाँ से खाती हूँ, क्योंकि कैंटीन में ही है कोल्ड कॉफ़ी। और फिर बेकरी के अंदर स्पेस ले गए। तो आज हर चीज़, अभी भी डिनर इवन मेरी पसंद का ही खा के मैं आई हूँ सब चीज़। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आके फिर हम मतलब बाहर से ऐसे बोर हो रही थी मैं, तो हम लोग बैठ गए वही आईसीयू के बाहर से। तो और मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं देखिए आप लोग, पति परमेश्वर जी का भी राउंड लग रहा है। हमने भी बैक कैमरा करा। हमने कहा देखो ये कैसे राउंड लगा रहे हैं। मतलब क्या करूँ जाती यार, दिन भर बैठना पड़ता है, क्योंकि दवा वगैरह मंगा लेंगे, मेडिसिन कुछ भी होगी ना, तो मतलब बैठना ही है। पर आप लोगों को पता है हॉस्पिटल में बैठना वेट करना कैसा होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे। और आज का दिन वही रोज़ की तरह थकान भरा रहा। और सच कहूँ तो आज जब हम घर से गए थे ना, रूम से डायरेक्ट हॉस्पिटल गए, तो मम्मी के पास गए थे। और सच कहूँ इतना अच्छा लगा। और नाइट जो शिफ्ट जिनकी डॉक्टर की थी, तो उन्होंने जो चीज़ बोली तो हमको इतना अच्छा लगा। तो आज वेंटिलेटर में अभी मम्मी को हटा दिया है, और पाइप नहीं निकाला मुझसे, बोलते ऑक्सीजन आज देंगे, कल उसको भी रिमूव कर देंगे। और पता जब मैंने जाते ही बोला मम्मी से अब ठीक हो, तो बोल रही थी हाँ। मैंने बोला दर्द हो रहा, तो मम्मी ने बोला ना, समझ अब ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, जल्दी घर जाना है ना। तो मम्मी ने बोला हाँ। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम खुश हो गए थे। फिर उसके बाद हम सीधे गए ब्रेकफास्ट के लिए गए। मतलब मैंने तो कॉफ़ी ली, और देवर और पति परमेश्वर जी ने चाय ली। फिर हमने आलू के पराठे खाए और चाय पकौड़े खाए उन्होंने चाय के साथ। पर मैंने भी एक ले लिया था ब्रेड पकौड़ा और समोसा। और समोसे तो खैर 2 ही लिए थे, क्योंकि पहले मैंने कहा नहीं खाऊंगी, पर टेस्ट अच्छा हो रहा था। फिर मैंने उसमें से मतलब हाफ़ ले लिया था। फिर उसके बाद वो छोले भटूरे मंगाए। तो हमने मॉर्निंग पे मतलब इतनी चीज़ मंगाई। तो हम लोगों ने साथ में, ऐसे ही हम लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, एक एक चीज़ मंगाते हैं, पर हम मिल के खा लेते हैं। तो सबका टेस्ट भी मिल जाता है और पेट भी अच्छे से भर जाता है। तो हम लोग सीधे फिर खा के ब्रेकफास्ट करके डायरेक्ट गए ऊपर। फिर हम डॉक्टर का वेट करने लगे। फिर डॉक्टर आए। फिर डॉक्टर के बाद हमने पूछा कि क्या है क्या है, तो उन्होंने सब चीज़ बोला कि अब तो रिपोर्ट सब ओके है। जो इन्फेक्शन हुआ था उसका लेवल इतना था, अब तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही मतलब वो हो गया, अब तो प्रॉपर तरीके से सही होगी। बस अभी 2-3 दिन हम बस कोशिश ये रह रही कि 2 दिन बाद हम इनको यहाँ से मतलब आईसीयू में या फिर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दें। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और खुशी खुशी बाहर आए। तो फिर बैठे थे ऐसे ही। तो फिर मैंने देवर जी से बोला जाओ अब जाके तुम सो जाओ, शाम को आप यहाँ पर थे, तो आप वो चले गए थे, फिर रूम पे आ गए थे। और फिर उसके बाद पता नहीं था वीमेंस डे है। पहले तो सभी लोगों को वीमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, महिलाओं को, और प्यारी प्यारी महिलाओं को और लेडीज़ों को। तो मेरे को पता नहीं था। तो हाँ, पति परमेश्वर जी ने बोला हैप्पी वीमेंस डे। मैंने कहा है आज है। मैंने कहा यहाँ तो डेट का भी पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा सच में, क्योंकि मेरे ना कल से थोड़ा सा, आपको मेरे फेस से पता भी चल रहा होगा कि मेरे ना सर पे बहुत दर्द, पैरों पे दर्द, हॉस्पिटल पे हो ही जाता है दिन भर। मतलब सर दर्द बहुत भारी, सर तरह तरह के केसेस देखो।
ये सब चीज़ होता, मुझे बिल्कुल डेट हीट का कुछ पता नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा आज तो पार्टी बनती है, मैंने कहा क्या हॉस्पिटल में पार्टी, तो वो सीधे ले गए फिर मेरे को नीचे। तो उन्होंने फिर केक मतलब केक मंगाया, और केक मंगाया क्या, वहीं पे कैंटीन पे था, तो पेस्ट्री थी, क्रीम रोल थे, एक और कोल्ड कॉफ़ी थी। वैसे कोल्ड कॉफ़ी तो मैं पी ही रही थी, पर उस उन्होंने स्पेशली और मतलब ये चीज़ें खिलाई, इतना अच्छा लगा कि मतलब चाहे कह रहे अधूर रह के अब कुछ नहीं भी हो सकता, तो थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना हॉस्पिटल में भी। तो वही चीज़ है, अभी भी वो बाहर से खिला के कह रहे आज थोड़ा स्पेशल जो तुझे खाना है खा ले, आज तेरा ही दिन है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज थोड़ा माही ने स्पेशल फील करा दिया, क्योंकि इतने दिन से हम हॉस्पिटल में ही हैं, तो फिर थोड़ा होता ही है ना, मतलब टेंशन वगैरह होती है। फिर डॉक्टर ने थोड़ा अच्छा बोला था, तो हम लोग को अच्छा भी लगा। तो सच में कहूँ, पति परमेश्वर जी एक मात्र ऐसे मतलब मेरी लाइफ में है। खैर माता पिता तो होते हैं, मम्मी पापा तो होते ही हैं, वो तो हमेशा ही स्पेशल फील कराते हैं हम लोगों को, हर अपने बच्चों को स्पेशली फील कराते हैं। पर जो मेरे पति परमेश्वर जी है, वो हमेशा हर चीज़ में मुझे ना मतलब बहुत स्पेशल फील कराते हैं। शायद बाहर की दुनिया में कोई ऐसा इंसान आज तक मुझे मिला भी नहीं, कोई नहीं है मेरी लाइफ में ऐसा फैमिली को छोड़ के जो मुझे स्पेशल फील कराता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मेरे हस्बैंड ही करवाते हैं, मेरे पति परमेश्वर जी करवाते हैं। चाहे मैं मतलब हॉस्पिटल में थी, मैंने सोचा भी नहीं था ये चीज़ें हैं, पर उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर क्या था, फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह करा। फिर लंच करने के बाद हम थोड़ा चाय वगैरह के लिए गए, फिर कॉफ़ी वगैरह पी, फिर कोल्ड कॉफ़ी पी, फिर थोड़ा सा हमने फिर क्रीम रोल खाया। फिर उसके बाद हम लोग बस थोड़ी देर गए, रुके, फिर उसके बाद डॉक्टर का वेट किया, फिर उसके बाद डिनर किया, बस रोज ही कहानी, फिर आ गए। तो ये थकान भरा हमारा दिन रहा। पर आज सच में मतलब पॉजिटिव देखो, आज वीमेंस डे भी है, तो भी पॉजिटिव। और मतलब ये है कि सभी लोग, अच्छा दिन है, हम 12 दिन है, हम लेडीज़ों का दिन है आज, वो भी अच्छा ही है। और डॉक्टर ने भी मम्मी के लिए बहुत अच्छा बोला, वेंटिलेटर से बाहर आ चुकी हैं मम्मी, और वो भी बहुत अच्छा जो बोला, वो भी एक कहते हैं ना गुड पॉजिटिव वाइब्स आना, तो वो भी हमारे मतलब बहुत अच्छा सा फील हुआ। और बाकी देखो इतने दिनों तक मतलब ऐसा लगा था, वो भी पति परमेश्वर जी ने मुझे आज थोड़ा समथिंग स्पेशल वाला फील करा दिया, तो वो अच्छा लगा। हालांकि मैं वो चीज़ डेली खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आज ही खाई, पर वो पर्टिकुलर जैसे उनको पता चला, उन्होंने किसी का स्टेटस देखा, वो खोलते नहीं है वैसे देखा, तो उनको जैसे पता चला आज वीमेंस डे है, तो वो सीधे से मतलब उन्होंने वो पकड़ा हाथ और ले गए। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं नहीं, तो खाने को तो हम रोज़ ही खाते हैं वो चीज़ें, पर वो पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए बोला, तो अच्छा लगा। अभी दूर रह के हॉस्पिटल में रह के बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना, यही छोटी मोटी चीज़ें होती है लाइफ में, इसी को बोलते हैं खुशी का एक पार्ट जो होता है। ज़्यादा की इच्छा कभी करती भी नहीं हूँ, और मुझे है भी नहीं, बस थोड़ा सा प्यार से 2 शब्द बोल के इतना भी हो जाता, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो बस ये ऐसे ही रहा मेरा आज का दिन। और हो सकता है कल मतलब कल तो निकाल लेंगे, पाइप तो कल मुँह से निकल जाएगा। और बाकी मुझे लगता है कि 2 दिन के मतलब 2 दिन के बाद मुझे लगता है प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट भी कर देंगे। पर आई थिंक 1 वीक समथिंग और है यहाँ पर, ये जो मुझे लग रहा है, बट यार 1 वीक भी बहुत होता है ना। आज 27 से हम लोग आए हैं, सोचिए। आज पता है मुझे अपने बेटे की भी बहुत ज़्यादा याद आ गई। बेटे ने और दिन बेटा ऐसा नहीं बोलता, आज बेटा क्या बोलता है कि मम्मी आप मुझे ले जाओ ना, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैंने बोला बेटा क्यों, मुझे भी बहुत याद आ रही, पर मैं क्या करूँ, मैं हॉस्पिटल पे हूँ, क्या करूँ। तो बोला मम्मी ये नानी का फ़ोन टुटा देता हूँ, ये टुटाऊँगा तो फिर मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। मतलब उसको लगा था फ़ोन टूटेगा तो उसके अंदर अंदर से रास्ता है, मैं आप मतलब वो आवाज़ आ रही तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा बेटा ये फ़ोन को मत टुटाना, नहीं तो नानी आपको टुटा देगी। कह रहा नहीं मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आपके पास आना, बच्चा ही है वो छोटा, और आज इतने दिन हो गए, बीच में आया 1 घंटे के लिए मिलने आया था, मम्मी लोग लेके आए थे, फिर चला गया। वो तो रह ले रहा है, पर आज सच में मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा याद आ गई। मतलब मैं ना सोचते सोचते, होता है ये बच्चे बच्चे होते, मैं मतलब रह भी नहीं पाती उसके बिना, पर जैसे रह रही हूँ मुझे पता, पर मम्मी भी है ना, मदर इन लॉ है, तो होता ही है कि यार सब मम्मी सही हो जाएगी, तो फिर डायरेक्ट अपनी मम्मी के फिर नैनीताल जाऊंगी मैं बच्चे को लेने के लिए, सीधे लेके, क्योंकि अब उसका पेपर तो सारे मतलब उसका फाइनल एग्जाम छूट चुका है, सब कुछ छूट चुका है, उसको एग्जाम्स कराने हैं, उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना है, क्योंकि वो स्कूल दूर पड़ जा रहा है, क्योंकि हम पहले अपार्टमेंट में रहते थे मेरठ में, तो गंगानगर पे, तो हमने वहीं पे नियर बाय स्कूल मतलब भेजा था। तो अब स्कूल दूर हो जा रहा है, जिससे वैन जो होती है, मतलब उनके स्कूल की जो वैन है ना, क्योंकि वहाँ के दूर से बच्चों की वैन नहीं आती, जो जैसे मेरे बच्चे की 1 बजे छुट्टी होती है, तो समझ लीजिए वो 4 से 5 बजे आता है, क्योंकि वैन उस टाइम पे आती है बड़े बच्चों को लेके, तो मतलब उसका टाइम वेस्ट होता है, फिर वो वैन में जाता नहीं, हम भेजते नहीं है, फिर रोज़ रोज़ ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि इसके पापा ही लेके छोड़े, क्योंकि पापा ही लेने जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं, क्योंकि उनका भी क्या होता है ना, कभी ऑडिट के लिए निकलना है, ऑडिट ऑफिसर भी कभी ऑडिट के लिए निकलना है, कभी ऑफिस में कुछ काम से निकलना है, मीटिंग्स हैं, सब चीज़ें उनको भी देखना होता है, तो रोज़ रोज़ वो भी नहीं कर सकते।
जितनी बड़ी क्लासेस होती है बच्चों की तो थोड़ा बच्चे पे ना ये अपसेंट होना गलत बात होती है। तो मैंने कहा नहीं, अब स्कूल भी हमें चेंज करना है, तो मतलब बहुत काम पेंडिंग है, मतलब जाते हैं मुझे तो ऐसा लगता है सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मम्मी बस जल्दी ठीक हो जाती और हम अच्छे से मम्मी को घर छोड़ दें, मम्मी को समझा जाऊँ कि ऐसा खाना है, ऐसा खाना है, प्रॉपर तरीके से मम्मी को डाइट बता दूँ और उसके बाद अपने बच्चे को लेके सीधे मेरे को जाके पहले उसके एग्ज़ाम्स कराने हैं। बहुत टेंशन, क्योंकि इंसान होता है ना, साल भर बर्बाद हो जाएगा, फिर वो भी ख़राब है। अब उसको लेके हम हैं भाई, उसका पेपर स्कूल अब अप्रैल में एडमिशन्स होते हैं 15 तक का, फिर उसके बाद का वो छुट्टी का हो जाता है जून में, फिर गर्मी में छुट्टी हो जाती है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, पर सब होगा। पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो हम पॉजिटिव ही सोचे हुए हैं और होगा, सब कुछ होगा। टेंशन लेके कुछ नहीं होता है। और अभी मेरे पति परमेश्वर जी का भी अभी हल्द्वानी पे उनका भी चेकअप वगैरह करवाना है और काफ़ी उनके मतलब टेस्ट वगैरह भी करवाने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ के टेस्ट वगैरह मैं करवाते रहती हूँ। कृष्णा हॉस्पिटल में हम लोग करवाते हैं और उनका चेकअप वगैरह वहीं से होता है। तो लास्ट रिपोर्ट में, आपकी रिपोर्ट में कितना मतलब खाना भी बाहर का हो रहा है ना, तो खाना हमारा मतलब डीप फ्राई, मतलब हम लोग ऐसा खाना खा रहे हैं क्योंकि यार मजबूरी है। यहाँ पर दूर दूर तक बाहर स्टॉल्स वगैरह वहाँ पर हम जाते नहीं, कैंटीन है, डीप फ्राई चीज़ें मिल रही, पराठे, ये सब चीज़ें हमें खाने। हम डेली के समोसे, पराठे हो गए और ब्रेड पकौड़ास हो गए, छोले भटूरे हो गए, पूरी होगी, इस टाइप की चीज़ें खानी पड़ रही, क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ मतलब है कि अभी खाने की डाइट इतनी चेंज हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, मोटा पतला तो इंसान हो जाता है, उससे कोई वो नहीं है, अच्छी बात है, मोटे हो रहे कोई वो नहीं है। लेकिन खाने की डाइट से ना शरीर में जब दिक्कतें होती हैं, दवाइयाँ चल रही होती तो दिक्कत करती है। तो वो सारे टेस्ट मुझे अब दोबारा करवाने हैं, क्योंकि हफ्ता 10 दिन हो गया है कि बाहर हम लोग डीप फ्राई चीज़ें ही खा रहे हैं। कुछ टेस्ट मुझे अपने भी करवाने हैं, जो क्योंकि मैंने हफ्ते भर से बहुत गंदी गंदी चीज़ें खा रखी हैं, तो मतलब खा रही हूँ, खा नहीं रखी हैं और बहुत दिन हो गए हैं। तो शरीर में हर चीज़ का लेवल का पता होना चाहिए ना, कितना क्या है, कितना क्या है, लास्ट टाइम कितना था, कितना अब हो रहा है। तो वो चीज़ें हमें भी करवानी है। आप हल्द्वानी जाते सबसे पहले मैं अपॉइंटमेंट ले लूँगी, जिस दिन हम यहाँ से निकलेंगे, फिर उसके दूसरे दिन मैं मतलब पति परमेश्वर जी का भी अपना भी सब करवा के बच्चे को नैनीताल से लेके फिर हम डायरेक्ट मेरठ चले जाएंगे। और सबसे पहले काम हमें करना है अपने बच्चे का, उसका हमें पेपर दिलाना है, फिर उसका दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन करना है, फिर एडमिशन कराने के बाद उसके सारे ड्रेसेस, फिर उसको स्कूल भेजना स्टार्ट करना है। फिर आ जाएंगे नवरात्र, क्योंकि नवरात्रि मैं रखती हूँ और नवरात्रि में मेरे कलश वाली नवरात्र रहती है। फिर कलश की नवरात्रि वगैरह रख के जब उद्यापन करूँगी, उसके बाद फिर मैं हल्द्वानी आऊँगी, मतलब मदर इन लॉ के पास ही आऊँगी। क्योंकि अभी कुछ टाइम मतलब है कि मतलब सोच रही हूँ कि थोड़ा अगर छुट्टी वगैरह हो जाए बीच में तो मैं आऊँगी, क्योंकि अब नए नए स्कूल भेजूंगी तो फिर एकदम छुट्टी वगैरह करना भी सही नहीं है ना। बच्चों का मतलब होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन टू लास्ट कहते हैं, तो उससे बच्चे को भी रहता है, हमेशा घूमते रहता है। इस वजह से मैंने अपना घूमना इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया। मैं बहुत कम घूमती हूँ अब, घर से मतलब निकलना, घूमना, अपने प्रोग्राम्स लेना सब कुछ बंद करा, क्योंकि बच्चे का बेस बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारे हाथ में ही होता है। हम अगर इतना घुमाएंगे फिराएंगे, उसका पढ़ने में मन नहीं होगा। अभी वो नानी के पास से बहुत प्यार मिल रहा है, उसे बहुत कुछ मिल रहा है, तो बच्चे पढ़ते नहीं है। उससे क्या होता है, बच्चा हम बेस ही खराब हो जाएगा, बच्चा क्या करेगा, उसको तो वो ऐसे हमारी गलती है ना, हमने गाइड नहीं किया। तो वो चीज़ मुझे है कि हम कर किसके ले रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए तो कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत वो है, एक तो मुझसे दूर भी है। मुझे तो अभी ऐसा हो रहा, आज तो मुझे ऐसा हो रहा था ना कि मैं कैसे कैसे मतलब मैंने उसे इतनी कॉल करी, मम्मी के लिए आज वो इतना टेंशन क्यों ले रही है, उसको बहुत प्यार, वो खाई तुझसे बोला है, वो घर पे मुझसे कल ऐसा कहता कि मैं नहीं जाऊँगा, ये नहीं करूँगा, तो इतना टेंशन क्यों ले रही है, खुश है, वो भी ड्राइंग कर रहा है ये वो। पर माँ हूँ ना, तो मतलब मुझे तो उसकी बहुत 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 ज़्यादा याद आ रही है। पर जो भी है चलो, और सब चीज़ अच्छा है। मम्मी वेंटिलेटर से निकल गई, मतलब मेरी मदर इन लॉ निकल चुकी है वेंटिलेटर से, और अब जल्दी से मम्मी आ जाएगी प्राइवेट वार्ड पे। तो फिर क्या था, फिर हम चलेंगे, फिर मम्मी भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। और ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जल्दी से देवर जी की भी शादी करवाती हूँ और बोलती हूँ चाहे कैसी करनी है, चाहे कोई कौन क्या, सब मतलब जल्दी से करवानी है उसकी शादी भी। क्योंकि ये है, क्योंकि मैं कितने बार सोचती हूँ कि ना अपने पति परमेश्वर जी का मतलब ट्रांसफ़र, क्योंकि हल्द्वानी में देखो ये है कि परिवार है, सबसे बड़ी बात है। हम बिना परिवार की ज़िंदगी अधूरी सी लगती है, और परिवार ही है, दुख सुख में परिवार ही काम आता है। तो मतलब मुझे ये था कि हल्द्वानी शिफ्ट हो जाएं, तो पर उन वो रीज़न, मतलब एक ऑफिस होता है, आप जो भी ऑफिस वाले हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैनेजर पोस्ट तक वो हल्द्वानी पर रह सकते थे, पर अब ये रीजनल ऑफिस होता है, तो उसके लिए बाहर ही निकलना पड़ता है। ये नहीं कि वो मैनेजर पोस्ट के छोटे ऑफिस में बैठेंगे, वहाँ रीजनल ऑफिस है ही नहीं, तो वो कोई वो नहीं। किसी ने अभी मुझसे बोला कि मतलब ऐसे ही बोला कि यार तुम यहाँ पर ही करा लो। मैंने कहा मैं तो कब से चाह रही हूँ कि हम लोग यहाँ पर करवा लें, पर पति परमेश्वर जी को भी छोड़ नहीं सकती, उनका भी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, उनको छोड़ नहीं सकती, खाना आना सब चीज़ का ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है, मेरा बेटा अपने पापा का दीवाना है, मतलब पापा के बिना, पापा को बहुत प्यार करता है।
और पापा भी उसके बिना नहीं रख सकते, बचपन है भाई उसका, तो उसको उसके पापा से दूर नहीं रख सकती मैं, बिल्कुल नहीं रख सकती। वो जैसे मेरे प्यारे पापा, मेरे राज दुलारे पापा, मेरी याद नहीं आ रही पापा, ऐसा मेरे तो आप प्यारे हो पापा। वो इतनी बातें कर रहा था आज मॉर्निंग पे भी, मुझे अजीब सा लगा था। तो आज माही ने भी खुद बोला कि मुझे भी यार उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आ गई। तो मतलब वो रह नहीं पाता, जैसे हम लोग घर पे भी होता है ना, तो जैसे मतलब उसको पता होता दिन में जैसे पापा छोड़ना, पापा ड्यूटी मत जाओ, मैं कहती हूँ अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या बेटा, ऐसे बोलते। जब स्कूल से छोड़ के आ रहे तो मतलब ऐसा रोते रोते भेजता, बहुत ही रोता है। फिर उसके बाद हम लोग खेलते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कराई उसको, जो भी करा होमवर्क वगैरह, तो हम खेलते। जैसे ही उसको पता नहीं कैसे बसा कि मम्मी अब तो अंधेरा ऐसा होने लगे, तो पापा क्यों नहीं जल्दी फ़ोन करके बुलाओ ना, हम साथ में डिनर करेंगे। तो उसको है, कभी पापा ऑफिस से काम से बाहर चले जाते हैं, 1-2 दिन के लिए भी चले जाते हैं, तो इतना वो हो जाता है कि वीडियो कॉल लगाओ, ये करो वो करो। तो बच्चे का बचपन मैं नहीं चाहती, अगर यही चीज़ होता तो मैं बोर्डिंग स्कूल में भेज देती, पर मैं कभी नहीं चाहूँगी अपने बच्चे को हम खुद से उसका बचपन छीने और उसको दूर रखें। तो यही चीज़ें होती है, बहुत चीज़, सब चीज़ देख के चलना होता है। और आज 27 तारीख से मतलब बच्चा 28 को चला गया था नैनीताल, और तब से सोचो बच्चे के बिना है। आज तारीख कितनी होगी, 8 तारीख हो गई है। और बस यही है आज की मेरी दिनचर्या, और बहुत जल्दी बस यही सोच रही हूँ कि जल्दी अपने बच्चे के पास जाऊँ, उसको हग करूँ। बहुत याद आ रही है उसकी, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, क्योंकि मेरी आंखें बंद होने लगी है, मुझे भी ना नींद जैसी आ रही है। सोच रही थी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें करूं, कभी सोचती हूँ लाइव आ जाऊं, पर अभी लाइव आने का भी नहीं हो रहा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। पता नहीं क्यों पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है ना, चक्कर अजीब सा हो रहा, खड़े आ रहे, मतलब ऐसा। अब तो ऐसा लगता है ना, खाना भी खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी, ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल की स्मेल सी नहीं आती है वो सर मतलब मेरे पूरे ना माइंड पे घूम चुकी है। मतलब मुझे ऐसा हो चुका है, मतलब ऐसा लग खाने से भी वो स्मेल आ रही है, कपड़े से भी वो स्मेल आ रही है, मतलब अजीब सा होने लग गया मुझे। पर कोई नहीं, मैं सोच रही मम्मी जल्दी सही हो जाए, बस वही है फिर, और कुछ नहीं है। सबसे मेन पॉइंट तो ये है मम्मी सही हो जाए ना, और क्या चाहिए हम लोगों को। और बाकी बस जल्दी से हम लोग, बस मम्मी सही हो जाएगी, मम्मी को लेके मतलब सासू माँ को लेके फिर हम लोग निकलते हैं हल्द्वानी को, और बस खुशी खुशी निकलेंगे बस, और वो भी खुश हो जाएंगे। भाई इतने दिन से सबसे मेन तो चीज़ हम लोग तो चलो देख रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं, मतलब उनके लिए बैठे हैं, पर वो भी तो है, मतलब उसमें है उनको गले पे पाइप जो मुंह पे लगा डला हुआ, कैसा फील करे, कितना दर्द हो रहा होगा उनको। वो भी तो सोच रही जल्दी मैं घर जाऊँ, बहुत दिन हो गए हैं ना, उनका शरीर भी तो ये चीज़ बोल रहा होगा। तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी जब यहाँ से जाएंगे। मतलब अब तो सही, अब तो लग रहा है उम्मीद बहुत अच्छी, मतलब अब तो बहुत अच्छे से सही हो चुकी हूँ, और मुझे लगता है 3-4 दिन में देखना बहुत अच्छी हो जाएंगी। ऐसे होना भी चाहिए, और बाकी टचउट नजर नहीं लगनी चाहिए, पर होना भी चाहिए, सही होना चाहिए, और फिर हम लोग चले जाएंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की हंसी मुलाकात के लिए और रात के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो मिलते हैं कल। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद ना भी आए, पहले कह दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो पसंद नहीं आ रही हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस डेली का बस जा रही हूँ आ रही हूँ, बस बोल रही हूँ, बस यही है मेरे पास। अभी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं आपको दिखा रही हूँ डेली क्या कर रही हूँ, बस ये है। और कुछ भी इस तरीके का नहीं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, पर जैसी भी है जो भी है, इसलिए पहले ही बोल देती हूँ कि यार पसंद कर लो, यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्या हुआ, कल के दिन तो अच्छी अच्छी बनाऊंगी ना, सब ठीक हो जाएगा, होगा। पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छा अच्छा ही सोचना चाहिए, तो मैं वही सोच रही हूँ। तो बाकी सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए मेरी वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट करिए अच्छे अच्छे, और मिलते हैं कल। और फिर से वही गुड मॉर्निंग कह के फिर हॉस्पिटल जाऊंगी, फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाएगी। पर मिलते हैं कल। तो आज के लिए वंस अगेन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फिर बोलते रहूँगी तो इतना बोलूँगी कि मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो बोलते बोलते आप लोग सो जाएंगे, बट मैं नहीं सो पाऊँगी, तो इसलिए अभी के लिए इतना ही। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।